हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ रोहित सैलानी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। थियरी से लेके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एमसीक्यू और केस स्टडी के क्वेश्चन सब कुछ हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो फॉर्मूलाज हमें याद रखनी है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। सर्कल के लिए कितना होता है 2 पाई आर, यानी कि बाउंड्री की लेंथ। और दूसरा हमें याद रखना है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इजी फॉर्मूला है जो हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट हमें सीखना है आर्क। तो सर्कल के लिए आर्क क्या होता है, बाउंड्री का, सर्कल का एक जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अगर आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है तो उसको हम माइनर आर्क बोलेंगे और रिमेनिंग पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो हमें क्या करना है, ये माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, तो इसके रिलेटेड हमें फॉर्मूला पढ़नी है। सो माइनर आर्क की लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो ये पहली फॉर्मूला आप लोगों को याद रखनी है। अब ये फॉर्मूला कैसे आई वो देख लेते हैं एक बार। जब एंगल हमारा 360 डिग्री होगा, एंगल जब हमारा 360 डिग्री होगा तब हमें पूरा सर्कल मिलता है। तो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। तो अगर हम एंगल थीटा लेंगे यहाँ पे तब आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गई थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। सो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला बन गई। ये पहली फॉर्मूला हमें याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर। सेक्टर किसको बोलते हैं हम, तो फिर से हम पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हमने एक आर्क बना दी, ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो सेक्टर का मतलब सिंपल क्या याद रखना है, ये पिज्जा की जो स्लाइस दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, सिंपली क्या याद रखना है, ये जो पिज्जा की स्लाइस बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो हमें ये सेक्टर का एरिया निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखनी है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे और रिमेनिंग पोर्शन को मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। और लास्ट हमारा टॉपिक है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। ये हमारी कॉर्ड है और ये हमारी आर्क है, इसके बीच में जो एरिया हमें मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर का मतलब क्या होता है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क, और यहाँ पे कॉर्ड एंड आर्क लेना है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पिज्जा की स्लाइस में से ये ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो फॉर्मूला क्या बनेगी, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू ये पिज्जा स्लाइस का एरिया, मतलब सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसमें से हमें ये ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया बन गया। और अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, मतलब ये रिमेनिंग पोर्शन का, तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो सिंपली सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद रखनी है हमें, और तीसरी एक फॉर्मूला हमने आगे लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला देखी थी। ये तीन फॉर्मूला पे ही पूरा चैप्टर है।
तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6। रेडियस हमको देखे रखी हुई है 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। चलो पहले डायग्राम से समझते हैं। सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब पिज्जा की एक स्लाइस का एरिया निकालना है, ठीक है। आर कितना देके रखा है हमें 6 सेंटीमीटर एंड थीटा एंगल कितना सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री। तो हमें ये सेक्टर का एरिया निकालना है। जस्ट हमने अभी फॉर्मूला पढ़ी थी एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो अब इसमें सिंपली हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 22/7 एंड आर की वैल्यू है 6। सो 6 इंटू 6 दो बार लिखेंगे, आर स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, सो ये पूरा 36 कट हो जाएगा। रिमेनिंग 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा 132/7। और एरिया का यूनिट क्या होता है यूनिट स्क्वायर। यूनिट कौन सा चल रहा है सेंटीमीटर। सो पहले क्वेश्चन का आंसर 132/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है ये क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक बनानी है हमें, मिनट हैंड की लेंथ दी गई है, मतलब इनडायरेक्टली हमें रेडियस देके रखा हुआ है। रेडियस कितना लेना है हमें 14 सेंटीमीटर। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। चलो मिनट हैंड को हमें ट्रैवल करवाना है 5 मिनट, तो 5 मिनट अगर ट्रैवल करेगी तो वो 1 पे पहुंच जाएगी यहाँ पे। तो ये जो एरिया स्वेप्ट किया है उसने, तो हमें ये पिज्जा की स्लाइस का एरिया निकालना है, मतलब फिर से हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो अगर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो आर पता होना चाहिए जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, और दूसरा थीटा पता होना चाहिए, मतलब ये वाला कितना एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। तो ये कितना एंगल होगा, तो सिंपली हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12 से 3 यानी कि 15 मिनट में 90 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है। इसको हमें 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है। सो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 90 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 30 डिग्री। सो थीटा पता है, आर पता है, तो हम क्या कर सकते हैं सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड यानी कि सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना लेना है क्वेश्चन में हमें 30 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर कितना है 14। चलो 0 से 0 कट हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 12 3 ज़ा 36 एंड 2 कट हो गए, यहाँ पे 6 रिमेनिंग रहेगा और यहाँ पे 7 यहाँ पे 3। सो रिमेनिंग रह रहा है 22 इंटू 7/3। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154/3, ये हमारा एरिया हो जाएगा। और यूनिट क्या चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी तक इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल का एक क्वाड्रेंट बनाना है हमें। क्वाड्रेंट का मतलब होता है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है हमें। सो ये जो एक पार्ट हमें मिल रहा है इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो सिंपली ये भी फिर से क्या है, एक पिज्जा की स्लाइस है, मतलब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालना हो तो 2 चीजें पता होनी चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए और दूसरा एंगल पता होना चाहिए। तो इस बार हमें एंगल पता है, ये यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। सो थीटा कितना है हमारे लिए ये क्वेश्चन में 90 डिग्री। बट आर नहीं दिया गया है हमें ये क्वेश्चन में, हमें क्या दिया गया है सरकमफरेंस। बाउंड्री की लेंथ दी गई है कितनी है 22 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस हमें देके रखा हुआ है 22, और सरकमफरेंस की फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही देखी क्या होती है 2 पाई आर। सो पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7
22 कट हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट इनडायरेक्टली क्या है हमारे लिए, एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमको क्या रखनी है 90 डिग्री, पाई हमने ले लिया 22/7 और आर की वैल्यू है ये 7/2 और आर स्क्वायर है इसलिए 7/2 दो बार लिखेंगे। चलो 90 4 ज़ा 360, 7 से 7 कट कर दिया, 11 2 ज़ा 22, सो रिमेनिंग 11 इंटू 7/8। सो फाइनल आंसर हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस आर देके रखा है हमें 15 सेंटीमीटर, सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा भी देके रखा हुआ है हमें 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सो सेगमेंट के रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एरिया बाउंडेड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, ये एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो रेडियस कितना देके रखा है हमें 15 सेंटीमीटर और दूसरी क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, एंगल 60 डिग्री है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, ये पिज्जा की स्लाइस का एरिया यानी कि सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये ट्राइंगल का एरिया। अब ये वाला ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, तो ध्यान से देखेंगे, हम 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हुए हैं, अगर कोई भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और हम यहाँ पे अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 60 है, मतलब इन दोनों का टोटल क्या होगा 120। 120 का हमें क्या करना है, दो इक्वल पार्ट बनाना है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। सो सारे एंगल कैसे हैं 60 डिग्री है, मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें याद रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर। ये हम 9th में पढ़ के आए हैं हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में, ठीक है। ये हमें आगे भी काम लगने वाला है, सो ये फॉर्मूला याद रखनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये AOB ट्राइंगल का एरिया लिखना है, सो √3/4 और साइड यानी कि कितना चल रहा है 15 का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते जाओ, थीटा कितना लेना है हमें ये क्वेश्चन में 60 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 22/7 और रेडियस है 15 सेंटीमीटर। चलो यहाँ से 15 इंटू 15 कॉमन ले लिया हमने और क्वेश्चन में हमें चेक भी करना है पाई की वैल्यू क्या लेनी है और √3 की वैल्यू क्या लेनी है। सो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें लेनी थी 3.14 यानी कि 314 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 15 इंटू 15 हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रहेगा 60/360 इंटू 314/100 माइनस √3/4, √3 की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 1.73। चलो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है 100 भी कॉमन आ जाएगा, चलो यहाँ से पहले कट कर दिया, ये रिमेनिंग 6 हो जाएगा, 2 कट करेंगे, यहाँ पे 157 और यहाँ पे रिमेनिंग 3। चलिए 15 इंटू 15, नीचे से 100 कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग रहेगा 157/3 और यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा 173/4।
चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 628 माइनस 173 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 519 अपॉन 12। सो 15 इंटू 15 अपॉन 100। 628 में से 519 माइनस करना है हमें, तो ये हो जाएगा 109 अपॉन 12। 109 अपॉन 12। चलो कुछ कट हो रहा हो तो यहाँ से हम अब कट करना स्टार्ट करेंगे। 5 3 एंड 4 3 25 100, 5 5 कट हो गया। 5 3 5 4 ठीक है। सो रिमेनिंग क्या रह रहा है अब हमारे लिए 3 इंटू 109 अपॉन 16। 109 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 327 अपॉन 16। सो 327 को 16 से डिवाइड करना है, 16 2 32, रिमेनिंग 7। 7 का यूज़ नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल एंड 16 4 64, ठीक है। सो अराउंड आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। मेजर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है मेजर सेगमेंट का एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। आर हमको देके रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना लेना है 120। किसका एरिया निकालना है हमें, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया यानी कि एरिया बाउंडेड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ये वाला एरिया निकालना है हमें। थीटा कितना है क्वेश्चन में 120 डिग्री और रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू 20 एंड थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। सो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, सेक्टर का एरिया, यानी कि ये पिज्जा की स्लाइस का एरिया, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या थी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे अब हम। सो हमें याद रखना है 120 डिग्री के लिए भी 60 डिग्री वाली फॉर्मूला यूज होगी, मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड किया था वही सेम फॉर्मूला याद रखनी है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो 60 डिग्री के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगी और 120 डिग्री के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होने वाली है, ठीक। इसका प्रूफ काफी लेंदी है, 11-12 में हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, तो अभी प्रूफ हम इस पे नहीं जाने वाले। 120 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या याद रखनी है हमें, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, फिर से 12, ठीक है। और इसको हम r भी लिख देंगे तो भी चलेगा। चलिए कॉमन क्या आ रहा है हमारा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और r की वैल्यू क्या लेनी है हमें 12। थीटा की वैल्यू रिमेनिंग कितनी है 120 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई हमें क्वेश्चन में कितना देके रखा हुआ है 3.14 माइनस √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.73। आर कितना लेना था 12, सो 12 इंटू 12 यहाँ पे लिख दिया हमने। 100 भी कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से हमने, ये वाला 120 यहाँ पे कट करेंगे, रिमेनिंग 3, सो 314 अपॉन 3 माइनस 173 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, सो ये हो जाएगा 1256 माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 519 अपॉन 4 3 12, 12 से 12 कट हो जाएगा, रिमेनिंग 12 अपॉन 100 इंटू 1256 माइनस 519। चलिए पहले 500 माइनस कर देंगे और फिर 19 माइनस करना है,
ओके, चलो सिंपली इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, तो 737 इंटू 12 करना है हमें। 8844, इसको हमें 100 से डिवाइड करना है, सो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 88.44। और यूनिट कौन सा चल रहा है ये क्वेश्चन में, सेंटीमीटर ही चल रहा है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, अब हमें पीवाईक्यू स्टार्ट करना है। पहला पीवाईक्यू है सीबीएसई 2025 का एमसीक्यू, ठीक है। जनरली ये चैप्टर में से एक केस स्टडी का एक क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू पूछा जाता है। व्हील का डायमीटर देके रखा हुआ है, व्हील यानी कि हमें एक सर्कल बनाना है, इसका डायमीटर डी 63 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में देके रखा हुआ है। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब हमें रेडियस मिल जाएगा। चलो, मतलब क्वेश्चन में हमें रेडियस पता है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हील इन 100 रिवॉल्यूशन, ये व्हील है, इसको हमें क्या करवाना है, रिवॉल्यूशन कितने 100, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। अगर हम एक रिवॉल्यूशन ट्रैवल करते हैं तो कितना डिस्टेंस मिलता है हमें, ये बाउंड्री जितना डिस्टेंस मिलेगा, बाउंड्री यानी कि 2πr। तो हमें कितने रिवॉल्यूशन लेने हैं ये क्वेश्चन में, 100 रिवॉल्यूशन लेने हैं। अगर एक रिवॉल्यूशन हम ट्रैवल करते हैं तो डिस्टेंस कितना मिलता है हमें, ये जो बाउंड्री है उसकी लेंथ क्या होती है 2πr, तो हमें 100 रिवॉल्यूशन करवाने हैं ये क्वेश्चन में। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 इंटू 2πr। पाई की वैल्यू ये क्वेश्चन में नहीं देके रखी हुई है, तो हम 22/7 अप्लाई करेंगे। आर की वैल्यू लेनी है 63/2, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, 9 7 जा 63, सो 22 इंटू 9 इंटू 100। 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 इंटू 100, और यूनिट कौन सा लेंगे हम, सेंटीमीटर। अब सारे ऑप्शंस देखो मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। सो 100 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस कितना मिल जाएगा हमें, 198 मीटर डिस्टेंस मिल जाएगा। सो इजी क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई 2025 का है। चलिए, क्या देके रखा है क्वेश्चन में हमें, रेडियस r इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या देके रखा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर इज 54 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 54 पाई। हमें निकालना है लेंथ ऑफ एन करस्पॉन्डिंग आर्क, करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ निकालनी है हमें। ये हमारी आर्क है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, और ये सेक्टर का एरिया हमें देके रखा हुआ है, कितना है 54 पाई। तो अगर आर्क की लेंथ निकालनी है तो हमें थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। आर तो हमें पता है, अब सेक्टर का एरिया देके रखा हुआ है, वहां से हम थीटा निकालेंगे और फिर फॉर्मूला से हम आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे। सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। इसको इक्वेट करना है हमें 54 पाई के साथ, पाई से पाई कट हो जाएगा, थीटा एज इट इज रहेगा। आर की वैल्यू कितनी लेनी है हमें क्वेश्चन में, 36 इंटू 36 इक्वल टू 54। सो ये 36 कट हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 10 हो जाएगा। सो थीटा की वैल्यू आ रही है 54 इंटू 10/36। 9 से कट करेंगे, 9 6 जा एंड 9 4 जा, 3 2 जा एंड 2 2 जा। सो थीटा हमारा आ रहा है 15 डिग्री, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला थी θ/360 इंटू 2πr। चलो इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा। थीटा कितना है 15, और हमें ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है। ऑप्शंस मतलब सारे ऑप्शंस पाई के फॉर्म में है, मतलब पाई को पाई ही रहने देना, उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है हमें। और आर कितना है क्वेश्चन में 36 है, ठीक है। 36 कट कर दिया, रिमेनिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो ये 30/10 पाई, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ये भी सीबीएसई 2025 का ही एमसीक्यू है।
a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of arc of circle of radius r equal to 60 upon pi. ठीक है, एक वायर देके रखी हुई है, ये वायर हो गई, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इसको हमें बेंड करके क्या करना है, एक आर्क बना देना है ऐसे, और ये आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी वो फाइंड करना है हमें, ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ कितनी है आर्क की 20 सेंटीमीटर। थीटा हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, या पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि रेडियस पाई के फॉर्म में है। रेडियस कितनी है क्वेश्चन में 60 अपॉन पाई, सो पाई से पाई कट हो जाएगा यहाँ पे 60 6 जा 360, ये 2 कट कर देंगे यहाँ पे रिमेनिंग 3, सो थीटा की वैल्यू आ रही है 23 जा 60 डिग्री। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। चलिए एमसीक्यू यहाँ पे हमारे हो गए। अब हमें केस स्टडी के क्वेश्चन देखें जो जनरली पीवाईक्यूज में आते हैं। सीबीएसई 2025 का पीवाईक्यू है। क्या दिया गया है हमें, अनुराग परचेस्ड अ फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। ये फार्म हाउस देके रखा हुआ है हमें सेमी सर्कल के फॉर्म में। डायमीटर कितना है 70 है, सो रेडियस कितनी हो जाएगी 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे 35 मीटर हो जाएगी। ही डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये फार्म हाउस को इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बाय टेकिंग अ पॉइंट P ऑन द सेमी सर्कल। ये P पॉइंट को हमने सेमी सर्कल पे ले लिया है इन सच अ वे दैट एंगल PAB इज 30 डिग्री। PAB ये वाला एंगल 30 डिग्री है। और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, चलो इन पार्ट 1 ही प्लांट सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्री। ये पार्ट 1 है हमारा, इस पे वो क्या प्लांट कर रहा है, सैपलिंग ऑफ मैंगोस। ही ग्रू टोमेटोज इन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये वाला है हमारा, इसमें वो क्या ग्रू कर रहा है, टोमेटो बना रहा है। चलो ही ग्रू ऑरेंजेस इन पार्ट 3। ये थर्ड पार्ट में ऑरेंजेस वो बनाने वाला है। ओके, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, द मेजर ऑफ एंगल POA। POA एंगल कहाँ बन रहा है, ये POA, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सो ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो हमें 9th का एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। कोई भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये ट्राइंगल में OA और OP इक्वल है, OA और OP इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन सा एंगल, एंगल POA, सॉरी कौन कौन सा एंगल बन रहे हैं, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल APO। ठीक है, सो ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंगल POA कितना मिलेगा 120 डिग्री मिलेगा। सो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, वो पढ़ लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड। ये जो हमारी पूरी लैंड है यहां से लेके यहां तक, और ये इस पे हमें फेंसिंग करना है, तो जो वायर होगी उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब हमें बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। सो बाउंड्री की लेंथ क्या आएगी, सो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, बाउंड्री की लेंथ पाई आर, और ये जो है हमारा डायमीटर है। डायमीटर भी हमें क्वेश्चन में देके रखा हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ क्या होगी, सेमी सर्कल की लेंथ प्लस एक हमें डायमीटर लेना है टोटल। ठीक है, पाई की वैल्यू इंफॉर्मेशन नहीं है, 22/7 ही यूज करेंगे। रेडियस 35 है और डायमीटर कितना है 70 है। 7 5 जा 35, सो ये हो जाएगा 110 प्लस 70, सो 180 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का।
चलिए थर्ड क्वेश्चन पे ही इसी पे बेस्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड। सैपलिंग ऑफ मैंगो यानी कि फर्स्ट जो रीजन था हमारा ये वाला, इसका एरिया निकालना है। सो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, ये जो है सेक्टर का एरिया, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे हमें, ठीक है। बट उसके लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है। तो ये लीनियर पेयर है, पूरा 180 होता है, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो थीटा हमें कितना यूज करना है, 60 डिग्री यूज करना है, और आर कितना है 35 है। सो ये सेक्टर के एरिया में से हम ये ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ट्राइंगल कौन सा बन रहा था हमारा, तो ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। चलिए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और आर की वैल्यू हमें 35 लेनी थी। थीटा कितना है क्वेश्चन में 60 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस √3 के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब √3 को एज इट इज ही रखना है, 1.73 लेने की ज़रूरत नहीं है। आर की वैल्यू हमने रख दी 35। ये कट हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 3, 11/21 माइनस √3/4, और इसको हम लिख देंगे 1225। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे केस स्टडी का क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा 2025 का। अब हमें 2024 के क्वेश्चंस देखने हैं। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल whose central angle is 90 degree and radius is 7 सेंटीमीटर। देखो आर हमको क्वेश्चन में देके रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, एंगल हमें देके रखा हुआ है 90 डिग्री। हमें क्या निकालना है, सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, डायग्राम से समझते हैं। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। पिज्जा की जो स्लाइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना है मतलब ये बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। सो ये वाली बाउंड्री तो हमारी रेडियस है 7, ये हमें पता है। ये वाली बाउंड्री भी हमें पता है 7 है। तो हमें आर्क निकालनी है, और आर्क के अंदर हम 7 + 7 14 ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरा सेक्टर का पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में हमें। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा कितना है क्वेश्चन में 90 डिग्री, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, और रेडियस कितनी है क्वेश्चन में 7, 7 7 कट, 90 4 ज़ा 360, 88/4 कितना हो जाएगा 22। तो ये जो आर्क है उसकी लेंथ आ रही है 22। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सेक्टर का, 22 + 7 + 7, यानी कि ये हो जाएगा 22 + 14 यानी 36। 36 ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है। थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ओके यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 22 इंटू 2 44/4 यानी कि 11 आ रहा है। सो ये 22 नहीं है, ये 11 है। यहाँ पे भी हमने कर दिया 11। सो 11 + 14 फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा CBSE 2024 का केस स्टडी क्वेश्चन। ये इन्फॉर्मेशन आपको रीड करनी है अच्छे से। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, इसका एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, L × L, L स्क्वायर।
और L हमको क्वेश्चन में देके रखा हुआ है 20। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया पहला वाला। चलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है L स्क्वायर, और L कितना देके रखा हुआ है क्वेश्चन में 20। सो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। सो पहला क्वेश्चन तो काफी इजी था। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दिस हॉर्सेस कैन ग्रेज। देखो यहाँ पे ये वाला एरिया निकालना है हमें, एक ये वाला एरिया और ये। सो ये 4 पिज्जा की स्लाइस है, मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है, और चारों इक्वल है, मतलब एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और इंटू 4 कर देंगे हम, ठीक है। और हमें आर कितना लेना है क्वेश्चन में, ये रेडियस हो जाएगी 7, और थीटा 90 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे। सो क्वेश्चन में हमें आर पता है, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 90 डिग्री। और हमें क्या करना है, 4 पिज्जा की स्लाइस का एरिया निकालना है, मतलब 4 सेक्टर का एरिया निकालना है। सो 4 इंटू एक सेक्टर का एरिया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते जाओ, थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है 90, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है 22/7, और आर कितना है 7 है यहाँ पे, ठीक है। 90 4 जा 360, ये 4 से ये 4 कट कर देंगे, ये 7 से ये 7 कट कर देंगे। सो 22 इंटू 7 यानी कि 154 यूनिट मीटर चल रहा है, मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड। चलो कौन सा एरिया निकालना है हमें, ये पूरे स्क्वायर का एरिया है, उसमें से यहाँ पे हॉर्सेस ग्रेज करने वाले हैं, मतलब ये वाला एरिया निकालना है हमको। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो पूरे स्क्वायर का एरिया, उसमें से ये जो हमने सेक्टर का एरिया निकालना है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड, कैसे निकालेंगे वो, हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर। स्क्वायर का एरिया हमने स्टार्टिंग में आगे निकाला है 400 आया है, और एरिया ऑफ 4 सेक्टर, 4 सेक्टर का एरिया कितना आया अभी हमारा 154। सो माइनस कर देंगे 246, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है, हमने सब कुछ यहाँ पे कवर अप किया है। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।